जय हिंद दोस्तों। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी आप लोग कुशल मंगल होंगे। मैं प्रशांत आप सभी का अपने चैनल ओ लेवल विद प्रशांत सर पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ये सेकंड पेपर। आज भी कह सकते हैं कि हम लोग इसके अंतर्गत आज लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं। आपको ये वीडियो रिकॉर्डेड मिल रहा है। रिकॉर्डेड वीडियो के अंतर्गत देखिएगा आज हम आपको क्या बताने वाले हैं। यहाँ पे ओ लेवल के बारे में आज हम लोग का जो सेकंड पेपर ओ लेवल में आता है आज उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सेकंड पेपर में क्या क्या चीज़ें हैं और एक तरफ से इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिएगा इसके अंतर्गत जैसे अगर बात किया जाए सेकंड पेपर की अगर बात किया जाए अभी के लिए तो यहाँ पे ये न्यू पैटर्न पे आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। सेकंड पेपर का मॉड्यूल हम लोगों का होता है M2 R5, मतलब हम लोगों का ये M2 का मतलब ये हो जाता है कि इसका मॉड्यूल सेकंड है और R5 का मतलब है रिवाइज्ड 5, मतलब डोएक सोसाइटी ने ये 5वीं बार हमारी कह सकते हैं कि परिवर्तित किया हुआ है सिलेबस में। अब तो एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं। आइए उसी क्रम में हम लोग बात करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू दे दूं कि इस हमारे जो पेपर है इस पेपर में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। थोड़ा सा मैं सिलेबस के बारे में आपको बताऊं कि क्या क्या चीज़ें सेकंड पेपर में हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कुछ सेगमेंट है। जैसे एक सेगमेंट आता है नॉर्मल कि आपके जैसे कह सकते हैं कि जिसमें आपका आ जाता है कि वेबसाइट क्या होता है, ब्राउज़र क्या होते हैं, इस टाइप में ये सारी चीज़ें आपसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में। इसके अलावा देखा जाए तो आपकी इसमें कुछ लैंग्वेज आती हैं। जैसे एक लैंग्वेज आपकी आ गई HTML। क्या आ गई? HTML। यहाँ पे अगर देखा जाए HTML से आपके काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे, पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए HTML के बाद यहाँ पे हम लोगों का आता है CSS। एक और ऐसे आता है कॉन्सेप्ट जिसे हम लोग कहते हैं JS, जिसे क्या कहा जाता है? JS कहा जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए JS के बाद इसके अंतर्गत और भी चीजें आती हैं। जैसे एक आता है VB स्क्रिप्ट, इसका बहुत छोटा सा ही पार्ट होता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो JS था, JS के अलावा इसमें एंगुलर JS भी आता है। कौन सा आता है? एंगुलर JS आता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो HTML5। ये इतनी हम लोगों की लैंग्वेज है और इन लैंग्वेज के बारे में चर्चा यहाँ पे की जाएगी। सबसे पहले अगर बात किया जाए इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो क्वेश्चंस ध्यान में रखना है हम लोगों को। ये है कि जैसे मान लीजिए कि हम क्वेश्चन तो बता रहे हैं कि ये चीज़ें इसके अंतर्गत है, ये चीज़ें इसके अंतर्गत है, लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है कि जैसे अब तक हम लोग डिस्क्रिप्टिव पढ़ते थे, अब डिस्क्रिप्टिव ना पढ़ के उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ इसको पूरा पूरा घुमाव देंगे ताकि हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादातर सॉल्व हो जाए। यहाँ पे हम लोग पहले थ्योरी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद उसके बाद उससे रिलेटेड हम लोग थ्योरी को जो थ्योरी पे पढ़े हैं उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब अगर बात किया जाए इसके अंतर्गत एक एक करके मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूं। जैसे अगर बात किया जाए HTML का, HTML एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अंतर्गत हम लोग वेबसाइट डेवलपिंग का काम करते हैं। क्या करते हैं? वेबसाइट को डेवलप करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं कि वेबसाइट कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है। ठीक है, ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत हम लोगों की आती है। उसके बाद अगर देखा जाए हम लोगों का सेकंड आ जाता है। सेकंड हम लोगों का आता है इसी के अंतर्गत CSS। CSS भी वेबसाइट डेवलपिंग में काम में आता है, JS भी वेबसाइट डेवलपिंग में काम में आता है। कहने का मतलब है कि जो हमारा ये दूसरा पेपर है ये पूरा का पूरा जितनी चीजें हैं ये सब वेबसाइट डेवलपमेंट में काम में आने वाली चीजें हैं, लेकिन अलग अलग लैंग्वेज का अलग अलग महत्व होता है। ऐसे में अगर इन तीनों को एक एग्जांपल से बताऊं कि इसके अंतर्गत क्या हम लोगों का पढ़ने वाले हैं, तो जैसे सबसे पहले अगर बात किया जाए यहाँ पे एक जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति की अगर बात किया जाए तो व्यक्ति अगर नॉर्मल तरीके से अगर बनाया जाए, व्यक्ति नॉर्मल तरीके से बनाया जाए तो ये हमारा व्यक्ति है, यही हमारा क्या होता है? HTML होता है। मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो वो चीज हमारा किससे बनेगा? HTML से बनेगा। तो ये मान लीजिए इंफ्रा हमारा बन गया। इंफ्रा बनाने के बाद इस पे अगर थोड़ा सा और इसको स्टाइलिश बनाया जाए, थोड़ा सा अगर इसको स्टाइलिश बनाया जाए, स्टाइलिश से तात्पर्य है कि इसमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा वॉच वगैरह इनके पास लगा देते हैं
एक यहाँ पे ऐनक वगैरह इनको पहना दिया गया, थोड़ा शूज वूज ठीक ठाक पहना दिया गया। ये इनको स्टाइलिश मैंने बना दिया। ये स्टाइलिश अभी सही से पूरा स्टाइलिश नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन ये हम मान लेते हैं कि स्टाइलिश बन गए हैं। और अगर ये बात किया जाए जो स्टाइल, जो डिज़ाइन मैंने दिया है इनको, ये डिज़ाइनिंग का काम अगर देखा जाए तो यही हमारा करता है CSS। ये कौन करता है? CSS करता है। कहने का मतलब जो हमारे पास ये थे, सीधा सिंपल, ये थे हमारे HTML। ये कौन थे? HTML थे। और ये अगर इसकी बात किया जाए CSS का, तो CSS से हम क्या कर सकते हैं? उस HTML के ऊपर और अच्छे से डिजाइनिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर देखा जाए, यहाँ पे ऊपर आप देख रहे होंगे, ऊपर भी एक पार्ट यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो होता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि इसे ब्रेन कहते हैं। क्या कह रहे हैं? इसे ब्रेन कह रहे हैं। और इस ब्रेन की अगर बात किया जाए, इस ब्रेन की अगर बात किया जाए, तो ये ब्रेन हम लोगों का, ये जो आपका ये वाला ये पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम लोग कह सकते हैं JS। मतलब ये JS हो गया, अर्थात जावा स्क्रिप्ट हो गया। ये क्या हो गया? जावा स्क्रिप्ट। तो कहने का मतलब है, अगर ओवरऑल मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये ह्यूमन बीइंग जो था ये HTML था, उसके बाद उस पर जो डिजाइनिंग की गई वो हमारा CSS किया, उसके बाद जो ये ब्रेन वाला लॉजिक वाला पार्ट है वो JS ने किया। तो सबका अपने आप में महत्व है। अगर हम लोगों को वेबसाइट बनाना है, तो वेबसाइट बनाने के लिए हमको पहले वेब पेज बनाना पड़ेगा। अगर वेब पेज हमको बनाना आ गया तो वेबसाइट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड दैट, क्या हमारी वेबसाइट होती है। कहने का मतलब है कई सारे वेब पेज का कलेक्शन हमारा वेबसाइट बन जाता है। तो वेबसाइट बनने का प्रोसेस हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको कि जो JS है इसका काम क्या है। JS का हमारे वेब पेज पे काम क्या होता है? यह हमारे वेब पेज पे लॉजिक पार्ट मेंटेन करता है। कौन सा पार्ट मेंटेन करता है? लॉजिक पार्ट मेंटेन करता है। और अगर बात किया जाए दूसरे वाले का, HTML का, ये हमारा इंफ्रा मेंटेन करता है। कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इसी पे डिपेंड होता है। और CSS की अगर बात किया जाए तो ये हमारे पास डिजाइन का काम करता है। क्या करता है? डिजाइन प्रोवाइड करता है। कौन डिजाइन प्रोवाइड करेगा? CSS प्रोवाइड करता है। बात कुछ समझ में आया? तो सबका अपने आप में अलग अलग महत्व होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक एक करके मैं आपको पढ़ाना शुरू करूं। सबसे पहले इसका टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक जिसे हम लोग कहते हैं क्या? जिसे कहते हैं HTML, जिसे कहेंगे HTML। दोस्तों HTML तो हम लोगों की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, लेकिन HTML सीखने के लिए हमको कुछ छोटे छोटे सेगमेंट को भी जान लेना आवश्यक होता है। क्योंकि जब भी हम लोग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं तो किसी न किसी सॉफ्टवेयर पे उसे रन कराना पड़ता है, किसी न किसी सॉफ्टवेयर पे उसे हम लोगों को टाइप करना पड़ता है, तब जाके वो कोड रन करता है। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो हमके कुछ बेसिक चीजें हैं जो उसको पहले जान लेना चाहिए, उसके बाद फिर हम लोग HTML के कोड पे आएंगे। बेसिक में जैसे क्या है, सबसे पहली अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा वेबसाइट बनाने के लिए, आखिर ये वेब पेज होते क्या हैं। आखिर ये वेब पेज क्या होते हैं? वेब पेज की अगर बात किया जाए, वेब पेज क्या होते हैं? वेब पेज हमारा कह सकते हैं, वेब पेज की अगर बात किया जाए तो हम कहेंगे वेब पेज is a collection of information such as text, image या images, ऑडियोज, वीडियोज, एटसेट्रा। ठीक है, कह रहा है कि वेब पेज जो हमारे बनते हैं, ये वेब पेज किस चीज से बनते हैं? वेब पेज हमारे कह सकता है कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन के तौर पे देखा जाए क्या क्या हो सकता है, जैसे कोई टेक्स्ट हो गया, जैसे कोई इमेज हो गया, ऑडियोज हो गया, वीडियोज हो गया, एनिमेशन हो गया, या इस टाइप पे जो भी चीजें हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं? हमारे इंफॉर्मेशन कहलाते हैं। इन्हीं सब की मदद से हमारा क्या बन जाता है? वेबसाइट बन जाता है। क्या बनता है?
वेबसाइट बन जाता है। अब जैसे अगर बात किया जाए तो सबसे पहले बनेगा क्या, वेब पेज बनेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो हम लोगों का क्या बनेगा, वेब पेज बनेगा। क्या बनेगा, वेब पेज। लेकिन अगर वेबसाइट की बात करेंगे तो इन्हीं वेब पेज का कलेक्शन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वेबसाइट बन जाएगा। कहने का मतलब है अगर हम लोग वेबसाइट की बात करते हैं, ये वेबसाइट क्या होते हैं, तो वेबसाइट के लिए अगर देखा जाए तो हम लोगों का आता है कलेक्शन ऑफ वेब पेज, कलेक्शन ऑफ वेब पेज। जब कई सारे वेब पेज का कलेक्शन कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, हमारे पास वेबसाइट बन जाती है। तो कहने का मतलब है वेबसाइट बनाने में मदद करता है। कौन मदद करता है, हमारा HTML। तो पूछा जाता है कि HTML के लिए कि HTML का काम क्या होता है, तो आप कहेंगे वेबसाइट बनाने में मदद करता है। करता क्या है, ये वेब पेज को क्रिएट करता है। जब वेब पेज बन जाएगा, इसी वेब पेज की मदद से क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा वेबसाइट बनेगा। बात क्लियर हुआ। तो कहने का मतलब क्या आया कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया कि वेबसाइट क्या होता है और वेब पेज क्या होता है। अच्छा, जब ये हम लोग इसका कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो ये किसी न किसी सॉफ्टवेयर पे बनेगा, और उस सॉफ्टवेयर पे पढ़ने के लिए हमको एक चीज और बेसिक जानकारी जाननी पड़ेगी, जिसे हम लोग कहते हैं ब्राउजर। जिसे क्या कहते हैं, ब्राउजर कहते हैं। एक्चुअली मैं इसको डिटेल में पढ़ाता हूं, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि सिलेबस हम लोगों का चेंज हो गया है। सिलेबस चेंज हो गया तो ज्यादातर हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फोकस करने हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां जहां से जिस जिस टॉपिक से बनते हैं वो टॉपिक हम लोगों को अच्छे से कवर होने चाहिए। जहां से जितना बन सकता है वहां तक उतना मैं थ्योरेटिकल पार्ट आपका कवर कराऊंगा। मैं दोस्तों बता दूं, हम लोगों का जो गेस्ट पेपर रहेगा और हम लोगों का जो यहाँ पे सीट आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो आपको डायरेक्टली आपको कह सकते हैं कि हमने स्लाइड के माध्यम से जो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आपको क्या करना है कि धैर्य बना के रखना है, एक एक करके वीडियोस को सारे पढ़ लेना है, और साथ में जो टेस्ट और प्रैक्टिस सेट जो कराए जाएं उसको आपको कवर करके रखना है। मैंने पहले ही बता रखा है कि 1000 क्वेश्चन लगभग आप लोगों को मैं कराऊंगा इससे रिलेटेड, उससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। मैं बताऊं ब्राउजर क्या होता है, तो ब्राउजर के लिए अगर हम लोग बात करें तो हम कहेंगे ब्राउजर इज द, यह एक प्रकार का, ब्राउजर इज अ या फिर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये कैसा सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और ये क्या करता है, यूज क्या होता है, दैट इज यूज टू नेविगेट, दैट इज यूज टू नेविगेट द वेबसाइट, द वेबसाइट। कहने का मतलब क्या है, हमारी वेबसाइट को चलाने के लिए, वेबसाइट को नेविगेट करने के लिए, वेबसाइट को चलाने के लिए क्या यूज किए जाते हैं, वेब ब्राउजर यूज किए जाते हैं। क्या यूज किए जाते हैं, वेब ब्राउजर। अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी वेबसाइट को चलाने के लिए हम लोग जो भी अगर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं वो सॉफ्टवेयर हमारे क्या कहलाते हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं क्या, वेब ब्राउजर कहलाते हैं या फिर वेब ब्राउजर कहलाते हैं। ठीक है। अब दोस्तों एक बात और यहीं पे ध्यान में रखिएगा, ये वेब ब्राउजर की अगर बात किया जाए ब्राउजर से रिलेटेड कि आखिर जैसे ब्राउजर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे अगर बात किया जाए एग्जांपल के तौर पे, जैसे गूगल क्रोम हो गया। कौन सा हो गया, गूगल क्रोम हो गया। जैसे आपका फायरफॉक्स हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया। ऐसे अगर देखा जाए आपका कौन सा और आ गया, जैसे ओपेरा हो गया, ओपेरा हो गया, या फिर यूसी ब्राउजर हो गया। कहने का मतलब ये सब के सब अगर देखा जाए जो आपके आते हैं ये सभी क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं वेब ब्राउजर। और इन वेब ब्राउजर पे क्या होता है, हमारी वेबसाइट नेविगेट होती है या फिर वेबसाइट चलाने के काम में आते हैं। बात क्लियर हो गया। कहने का मतलब वेबसाइट चलाने के काम में कौन आता है, हमारा वेब ब्राउजर आता है। ये बात क्लियर हो गया। यहीं पे एक चीज छोटा सा और जान लीजिएगा, अगर हम लोगों को वेब ब्राउजर समझ में आ गया है तो यहीं पे समझ लीजिएगा कि ये सर्च इंजन क्या होते हैं। क्या चीज, सर्च इंजन। सर्च इंजन की अगर बात किया जाए
कि ये सर्च इंजन क्या होते हैं, तो अगर देखा जाए सर्च इंजन की बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोगों का आता है कि यह क्या करता है हमारा, इट इज यूज टू सर्च द इंफॉर्मेशन सर्च द इंफॉर्मेशन, ऐसे इतना ही कर लेते हैं। ये किस काम में आता है सर्च इंजन, हमारे इंफॉर्मेशन को सर्च करने के काम में आता है। अगर हम कह दें कि अगर हमारे इंफॉर्मेशन को सर्च करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, आप बताएंगे सर्च इंजन का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर बात किया जाए एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन सा सर्च इंजन है, जैसे अगर हम कह दें गूगल, क्या कर दें, कह दें गूगल, ये हमारा सर्च इंजन है। हमने कह दिया कि याहू, अगर हमने कह दिया याहू, याहू क्या है हमारा सर्च इंजन है। अगर हम कह दें बिंग, बिंग क्या है, आप कहेंगे सर्च इंजन है। ऐसे करके तमाम आपके सर्च इंजन होते हैं, जैसे डक डक गो हो गया या इस टाइप में। तो सब मिला जुला के हम ये बताना चाह रहे हैं कि वेबसाइट की मदद से हम लोग, सॉरी, वेब पेज की मदद से हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, और इन वेबसाइटों को रन कराने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, वेब ब्राउजर होते हैं। इन्हीं वेब ब्राउजर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम अपना इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, और इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, सर्च इंजन होते हैं, जिसमें हम टाइप कर सकते हैं। जब टाइप करते हैं तभी वो चीजें हमारी सर्च हो पाती हैं। जो बॉक्स गूगल का बन के आता है वो हमारा सर्च इंजन होता है, उस पर हम कुछ भी लिखते हैं तब जाके हमारा इंफॉर्मेशन सर्च होता है। और ये हमारे सर्च इंजन कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे कह सकते हैं कि वेब ब्राउजर पे पाए जाते हैं। बात क्लियर हो गया। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे सर्च इंजन की अगर हम लोग बात कर रहे थे तो सर्च इंजन के लिए मैंने आपको बताया सर्च इंजन क्या करता है, इंफॉर्मेशन सर्च करता है। मैं फिर बता दूं आपको एक बार कि मैं इसको डिटेल में पढ़ाता हूं, लेकिन जानबूझ के मैं एकदम शॉर्टकट इसका कर रहा हूं, जो ऑब्जेक्टिव नए पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपका काम में आने वाला है वो सारी चीजें मैंने बताया। जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्वेश्चन में सारी चीजें लगभग कवर हो जाएंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमको एक चीज समझ में आ गया कि वेब ब्राउजर क्या होते हैं और ये सारी चीजें क्या होती है। अब आते हैं हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं प्रोग्राम। HTML पे, मेन HTML पे आ जाते हैं। आज हम लोग शुरुआत भी कर लेते हैं इसका कि आखिर ये कैसे होता है। तो HTML की अगर बात किया जाए, HTML की अगर बात किया जाए तो इस HTML के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम लोगों का जैसे सबसे पहला काम है कि हम लोग नोटपैड ओपन करेंगे। क्या ओपन करेंगे, नोटपैड ओपन करेंगे। इस नोटपैड पे अगर देखा जाए तो हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद अपना प्रोग्राम लिखेंगे। नोटपैड ओपन करेंगे, नोटपैड क्या करेंगे, ओपन करेंगे, और उसके बाद दूसरा काम होगा, इस पे हम लोग अपना कोड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे, और जो भी कोड लिखा जाएगा HTML का कोड लिखेंगे, और कोड लिखने के बाद इसे क्या करेंगे, सेव करेंगे। इसे क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव कैसे करेंगे, सेव विथ हम कह सकते हैं .html एक्सटेंशन। सेव करेंगे किसके साथ, .html के साथ होगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए, यहां पे हमने सेव कर दिया। सेव के बाद अगर चौथे पॉइंट पे अगर देखा जाए तो हम उसे रन कराएंगे। आखिर जब ये रन कराना होगा, रन कैसे होगा, हम जहां भी फाइल अपनी सेव किए होंगे उस फाइल को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे। जैसे फाइल को ओपन करेंगे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम रन कर जाएगा। बात क्लियर हो गया। सिंपल सा स्टेप है, सिंपल सा स्टेप है। आपको सबसे पहले नोटपैड ओपन करना है, उसी नोटपैड पे क्या कर लेना है, अपने प्रोग्राम को टाइप कर लेना है। जब प्रोग्राम टाइप हो जाएगा तो टाइप होने के बाद उसे सेव कर लेना है। जब सेव हो जाएगा तो उसे क्या कर लेना है, जहां भी सेव किया है वहां पे जाके उसे ओपन कर देना, वो ऑटोमेटिकली रन कर जाएगा। बात क्लियर है। बस इतना ध्यान में रखना है कि सेव करते समय .html जरूर लगाएं। जैसे यहाँ पे मैंने इसको सेव किया है, जैसे मान
लीजिए मुझे अमित नाम से सेव करना था, किस नाम से सेव करना था, अमित नाम से, तो आप क्या करेंगे, अमित लिखने के बाद .html जरूर लिखेंगे, उसके बाद इसे जाके सेव करेंगे। बात क्लियर है? तो आसानी से ये आपका सेव हो जाएगा और जब रन करेंगे तो ये किसी ना किसी वेब ब्राउजर पे, बाय डिफॉल्ट जो वेब ब्राउजर होगा उस पे जा ऑटोमेटिकली ओपन होगा और आपको दिखाई पड़ेगा कि प्रोग्राम कैसा चला। बात क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आते हैं हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं कि प्रोग्राम बनाने के लिए, जब हम लोग HTML का प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके प्रोग्राम में काम में आती हैं। जैसे अगर बात किया जाए, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो प्रोग्राम के लिए एक शब्द आता है हमारे पास टैग, एक शब्द आता है टैग, एक शब्द आता है एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट शब्द आता है। ये दो चीजें ऐसी हैं जिनकी मदद से हम पूरा का पूरा HTML का प्रोग्राम बनाते हैं, जिनकी मदद से क्या करते हैं, पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों का सेगमेंट आता है कि आखिर ये टैग होते क्या हैं, ये टैग क्या होते हैं। टैग की अगर बात किया जाए, टैग को ही हम लोग कहते हैं कीवर्ड, टैग को ही क्या कहते हैं, कीवर्ड कहते हैं। कीवर्ड एक्चुअली ये सी लैंग्वेज, पाइथन, इन सब में इसे कीवर्ड कहते हैं। बाकी के लिए देखा जाए टैग, टैग जो होता है लिखने का तरीका क्या होता है, अच्छा इसी टैग को प्री डिफाइन वर्ड भी कहते हैं, प्री डिफाइन वर्ड भी कहते हैं। प्री डिफाइन वर्ड हो गया, या फिर कह सकते हैं कि कीवर्ड हो गया, या इसी शब्द को हम लोग कहते हैं रिजर्व वर्ड। क्या कहते हैं, रिजर्व वर्ड। कहने का मतलब है कि ये चाहे रिजर्व वर्ड कहिए या फिर कहिए आप लोग इसे कीवर्ड या फिर कहिए प्री डिफाइन वर्ड। पूछा जाता है टैग इज आल्सो कॉल्ड दैट, टैग को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप तुरंत बताएंगे टैग जो ऑप्शन में दिख जाए, कीवर्ड दिखा है कीवर्ड हो जाएगा, प्री डिफाइन वर्ड दिया है प्री डिफाइन वर्ड हो जाएगा, या फिर अगर देखा जाए अगर लिखा है कि रिजर्व वर्ड तो रिजर्व वर्ड हो जाएगा। ये सब के सब क्या कहलाते हैं, हमारे टैग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, टैग कहलाते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो अब हम लोगों का जैसे टैग लिखने के कुछ तरीके होते हैं। कैसे लिखा जाता है, हम लोगों को यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, अगर एंगुलर ब्रैकेट बना के अगर हम कुछ इसके अंदर लिख देते हैं, जैसे मैंने लिखा HTML, क्या लिखा, HTML, तो इस वाले चीज को हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे HTML टैग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, HTML टैग पढ़ेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर ऐसे लिखा है तो HTML टैग पढ़ेंगे। अच्छा दूसरी बात, अगर हमारे पास ऐसे कोई शब्द लिखा गया है, यहाँ पे HTML तो लिखा गया है, इस HTML लिखने के बाद अगर देखा जाए यहाँ पे ऐसे ये सिंबल दे दिया गया स्लैश का, तो इसे हम लोग कहेंगे ये भी HTML टैग है। ये भी क्या है, HTML टैग है, लेकिन अगर बात किया जाए तो ये क्लोज टैग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लोज HTML टैग है। और ये अगर देखा जाए ये ओपन HTML टैग होगा। क्या होगा, ओपन HTML टैग। कहने का मतलब है अगर ऐसे बना है तो ये ओपन हो जाएगा, अगर ऐसे कुछ लिखा है, लिखा कुछ भी गया हो यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, क्लोज टैग हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ। मतलब हमारे पास टैग जो होते हैं ये टैग कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, एक ओपन हो जाएगा और एक क्लोज हो जाएगा। बात क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। एक तो हो गया मान लीजिए ओपन और दूसरा हो गया क्लोज। जरा यहीं पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। टैग की अगर बात किया जाए तो टैग हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगुलर टैग। क्या होता है, सिंगुलर टैग होता है। और दूसरे की अगर बात किया जाए तो दूसरा होता है हमारा पेयर टैग। क्या होता है, दूसरा होता है पेयर्ड टैग होता है। इस पेयर टैग की अगर बात किया जाए, इसी पेयर टैग को हम लोग कहते हैं कंटेनर टैग। क्या कहते हैं, कंटेनर टैग बोलते हैं। तो एक शब्द हो गया पेयर टैग, दूसरा हो गया कंटेनर टैग। आखिर ये कंटेनर टैग और पेयर टैग का क्या मतलब है, ध्यान रखिएगा। जिसमें भी हम लोगों का यहाँ पे जिसमें भी केवल ओपन टैग होगा, केवल क्या होगा, केवल ओपन टैग होगा, ओपन टैग होगा, वह क्या कहलाएगा,
वह क्या कहलाएगा, वह सिंगुलर टैग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिंगुलर टैग कहलाएगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होगा कि इसमें क्लोज टैग नहीं होंगे, केवल और केवल ओपन टैग होगा तो सिंगुलर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात बताऊं आपको, तो एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा कि हमारे पास कोई टैग है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा यस हेड टैग, मैंने क्या कहा, हेड। अब ये ओपन हुआ है तो ये क्लोज भी होगा, लेकिन हमको क्लोज नहीं करना है, हमको क्या करना, ऐसा टैग यहाँ पे बताना है जो कि क्लोज ना करना पड़े। जैसे हमारा आता है बी आर टैग, जैसे क्या आ गया, बी आर टैग आ गया, ये ओपन होता है लेकिन इसे क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे आ गया इनपुट टैग, कौन सा आ गया, इनपुट टैग आ गया, इसे क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सब के सब अगर देखा जाए तो हम लोगों के क्या आते हैं, हम लोगों के आते हैं सिंगुलर टैग। बस थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठाइए, मैंने एक शब्द बोला सिंगुलर टैग। सिंगुलर टैग का मतलब यह होगा कि ऐसा टैग जिसमें क्लोज का सिस्टम ना हो, केवल और केवल ओपन टैग हो, तो उसे कहा जाता है क्या, सिंगुलर टैग बोलते हैं। आखिर बाद में अभी ये नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के जैसे अभी हम लोग प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे तो इन सबका यूज पड़ेगा तो आप समझने लगेंगे। थोड़ा सा और धैर्य बना के रखें। इसकी अगर बात किया जाए पेयर टैग का, आखिर ये पेयर टैग क्या होगा, पेयर टैग ऐसा टैग होगा जिसमें हम लोगों का कंटेनर होगा। कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत जिसमें ओपन एंड क्लोज दोनों टैग होगा, ओपन एंड क्लोज दोनों टैग होगा, वह क्या कहलाएगा, वह हमारा पेयर टैग कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या आएगा, एग्जाम्पल में जैसे हमारे आ गया, जैसे आ गया हेड टैग, मैंने लिखा हेड, ये हेड टैग लिखा। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसके बाद ये लिखने के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, हेड को क्लोज कर देते हैं, हेड को क्या कर देते हैं, क्लोज। कहने का मतलब ये भी आ गया और ये भी आ गया, दोनों अगर आ रहे हैं, इस टाइप का अगर कोई चीज आता है तो उसे क्या कहा जाएगा, पेयर टैग कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, पेयर टैग कहा जाएगा। कहने का मतलब हेड ओपन हुआ और हेड क्लोज हुआ तो वो किसके अंतर्गत आ रहा है, पेयर्ड के अंतर्गत आ रहा है। बात क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो हमको एक चीज समझ में आया, एक चीज क्या समझ में आया कि जितने भी इस टाइप के टैग होंगे वो टैग दो भागों में बटे होंगे, पहला होगा सिंगुलर टैग, दूसरा होगा पेयर टैग। बात क्लियर हो गया, इन सब का महत्व होता है। अभी तो मैंने आपको बेसिक जानकारी दिया कि टैग क्या होते हैं। तो टैग के लिए अगर देखा जाए, टैग एक प्रकार के कह सकते हैं प्री डिफाइन वर्ड होते हैं जिनकी मीनिंग को हम चेंज नहीं कर सकते, और इन्हीं के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सारी चीजें बनती हैं। जैसे प्रोग्रामिंग का जो पार्ट बनेगा इनकी मदद से बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा, इसी में एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, उसके बाद सारी चीजें हमको क्लियर होने लगेंगी। एक एग्जाम्पल से जरा इस चीज को समझते हैं, और उस एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल से समझते हैं जरा कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक, जैसे प्रोग्रामिंग सबसे पहले जो स्टार्ट होगी वो HTML से स्टार्ट होगी। किससे स्टार्ट होगी, HTML से स्टार्ट होगी, और यहां पे जब प्रोग्रामिंग खत्म होगी तो HTML से खत्म होगी। किससे खत्म होगी, HTML से। मतलब जो टैग ओपन किया है वही टैग यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। कहने का मतलब जितना भी पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखा जाएगा इसी HTML के अंदर हम पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए प्रोग्राम लिखने के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। सबसे पहली चीज आपको ये जानना पड़ेगा कि जो हमारा ये प्रोग्राम बनेगा आखिर ये किस काम में आने वाला। ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, जैसे यहाँ पे हो गया, जब आप कोई वेबसाइट या कोई कह सकते हैं ब्राउजर ओपन करते हैं तो ब्राउजर ओपन करते समय ऐसे चीजें हमको दिखाई पड़ती हैं इस टाइप में। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिखा रहता है इस टाइप में दिखाई पड़ता है। मान लीजिए कि आपने सरकारी रिजल्ट.com ओपन किया है तो यहाँ पे ऐसे सरकारी लिखा रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये कोई मैंने वेबसाइट ओपन करने के लिए कोई ब्राउजर ओपन किया है। जैसे अगर ब्राउजर ये जब ओपन हो गया तो फिर आप जरा देखिएगा
यहाँ पे इसके दो भाग होते हैं। जब प्रोग्राम हम HTML का बनाते हैं तो इस प्रोग्रामिंग में दो पार्ट आते हैं। पहला पार्ट जो आपका आता है, पहला पार्ट जो आता है, इस पहले वाले पार्ट को यहाँ पे है, ये इतना पार्ट होता है। इसे पहले वाले पार्ट को अगर देखा जाए, ये पहला पार्ट है, इसे कहा जाता है हेड पोर्शन। इसे क्या कहा जाता है? हेड पोर्शन या फिर हेड पार्ट बोला जाता है। ये तो हो गया तो हेड पोर्शन या फिर हेड पार्ट। दूसरे की अगर बात किया जाए, दूसरा जो यहां से लेकर यहां तक है, दूसरा जो है यहां से लेकर यहां तक है, इस वाले को कहा जाता है बॉडी पार्ट। इसे क्या कहा जाता है? बॉडी पोर्शन या फिर कहा जाता है बॉडी पार्ट। तो दो पार्ट में हमारा ये प्रोग्राम बना होता है। एक होता है हेड पार्ट और दूसरा क्या होता है? बॉडी पार्ट होता है। बात क्लियर हो गया? एक हेड हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? बॉडी हो गया। अच्छा, हेड और बॉडी का मतलब क्या है? जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट में यहाँ पे अगर देखा जाए, ये जो मेंटेन करना है, ये ऐसा अगर डिजाइन बनाना है तो वो किससे बनेगा? ये हेड वाले पार्ट में बनेगा। और अगर इतने की बात है, जो अंदर ये पूरा मेन पेज जो पूरा बनता है, लिखा जाता है, वो सब का सब किसके अंतर्गत आएगा? ये बॉडी पार्ट के अंतर्गत आएगा या फिर बॉडी पोर्शन के अंतर्गत आएगा। कहने का मतलब HTML में यहाँ पे हम लोगों को दो चीजें डिफाइन करनी है। एक तो हो गया यहाँ पे HTML के अंदर हेड पार्ट, हेड पोर्शन, और अगर देखा जाए दूसरा हमारा आ गया दूसरा बॉडी पार्ट। दूसरा क्या हो गया? ये बॉडी पार्ट हो गया। इन दोनों को डिफाइन करना है हमको किसके अंदर? इसी HTML के अंदर। कहने का मतलब पूरा प्रोग्राम हमारा इसी बेस पे काम करेगा कि हमने HTML ऊपर स्टार्ट किया और HTML क्लोज किया, इसी के बीच में हेड को दर्शा दिया, इसी के बीच में बॉडी को दर्शा दिया। जितने भी टाइटल वाली चीजें होंगी वो सब का सब हेड में आएगा, बाकी और जितने भी चीजें बचेंगी वो सब का सब किस में आ जाएगा? बॉडी में आ जाता है। जरा एक एक करके समझते हैं कि कैसे आखिर होगा। ठीक है, एक एक करके समझते हैं कि आखिर इसमें कैसे प्रोग्राम बनेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक मैं छोटा सा एक आउटपुट बना लेता हूं। उसी के लिए मान लीजिए मुझे कोडिंग लिखना है। यहां पे आउटपुट कुछ ऐसा मुझे चाहिए था। यहां पे लिखना था मुझे, यहां पे लिखना था NGIT। क्या लिखना था? NGIT लिखना था। इसके बाद अगर देखा जाए यहां पे लिखा था, यहां पे लिखना था माई फर्स्ट प्रोग्राम। माई फर्स्ट प्रोग्राम, ये ऐसे लिखा हुआ हमको चाहिए था। हम अपना वेब पेज जैसे क्रोम खोलें तो हमको ऐसा कुछ शो हो जाए, ऐसा व्यू दिखे। ये चीज अगर चाहिए था हमको, तो हम जरा देखिए कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहली चीज तो हम लोग इसका बनाएंगे। हम लोगों का प्रोग्राम लिखने का तरीका क्या होगा? सबसे पहला पार्ट हम लोग मेंटेन करेंगे हेड पोर्शन। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? HTML लिखना पड़ेगा। ये मैंने लिखा HTML। उसके बाद फिर हमको लिखना है हेड। किसे लिखना है? हेड लिखना है। हेड के अंदर क्या देना है? टाइटल देना है। अच्छा, इसका काम क्या होगा? इसका काम, टाइटल का काम होता है जो यहाँ ऊपर दिया गया है, ये इतने पार्ट पे जो दिया गया है वो चीज अगर डिफाइन करना है तो हम किसकी मदद से करेंगे? टाइटल की मदद से। ये जो लिखा गया है, जो भी चीज लिखा गया है वो चीज इसी टाइटल के अंदर लिख देंगे। हमने लिखा क्या? NGIT। और उसके बाद किसे क्लोज कर दिया? इस टाइटल को क्लोज कर दिया। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो कंटेनर टैग होते हैं, जो कंटेनर टैग होते हैं या फिर पेयर टैग होते हैं, वो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। ध्यान रखिएगा, ओपन तो हम करेंगे जैसे काम खत्म हुआ, जैसे NGIT लिखना था लिख दिया, उसके बाद तुरंत क्या कर देंगे? इसे क्लोज कर देंगे। अर्थात तुरंत नहीं क्लोज करेंगे तो ये लिखता चला जाएगा। जब तक नहीं लिखेंगे, जब तक नहीं हटाएंगे, तब तक ये अपना काम दिखाएगा। जैसे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये इतना कोई शब्द लिखना था, हम चाहते थे इस शब्द पे कोई टैग अप्लाई हो जाए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे टैग ओपन करेंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे, तो इस वाले चीज पे क्या हो जाएगा? ये वाला टैग ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। जैसे अभी अभी मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे जैसे NGIT पे हमको ये NGIT को टाइटल में रखना था, तो टाइटल ओपन किया और टाइटल क्लोज कर दिया। उसके बाद हेड क्लोज कर दिया। उसके बाद किसे क्लोज कर दिया? हेड। क्लोज का मतलब बस एक ऐसे कह सकते हैं, स्लैश दे देते हैं, वो क्लोज हो जाता है। अच्छा, मैंने बताया था हेड के अंदर दो पार्ट होता है।
सॉरी HTML के अंदर दो पार्ट होता है, एक हो गया हेड पोर्शन, दूसरा आपका बॉडी पोर्शन है। अब बॉडी पोर्शन के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, बॉडी पोर्शन के लिए हमको लिखना पड़ेगा बॉडी टैग। ये बॉडी टैग लिखा, इस बॉडी टैग में लिखना क्या था, बॉडी टैग मतलब यहां से लेकर यहां तक ये पूरा यही बॉडी टैग है। हमको लिखना इसमें माई फर्स्ट प्रोग्राम। तो माई फर्स्ट प्रोग्राम के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इस टाइप से लिखेंगे। हमने लिखा माई फर्स्ट प्रोग्राम। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जैसे यहां पे क्या करना है, माई फर्स्ट के बाद हमको नई लाइन चाहिए थी, तो नई लाइन के लिए हमको एक टैग लगाना पड़ेगा जिसे हम लोग कहते हैं BR टैग। इससे क्या हो जाएगा, नई लाइन जनरेट हो जाएगी। माई फर्स्ट प्रोग्राम लिख दिया, उसके बाद क्या और कुछ इसमें करना था, कुछ नहीं करना था। तो किसे क्लोज कर देंगे, हम बॉडी को क्लोज कर देंगे। अच्छा, जैसे बॉडी क्लोज हो गया उसके बाद हम लोग किसे क्लोज कर देंगे, HTML को क्लोज कर देंगे। HTML को क्लोज कर देंगे। ये हमारा पहला प्रोग्राम तैयार हो गया। जब हमारा पहला प्रोग्राम तैयार हो गया, आखिर ये कैसे बना, सबसे पहली चीज बस हमको ध्यान में रखना है, HTML के अंदर सारे के सारे कोडिंग लिखने हैं। HTML में दो पार्ट होगा, एक हेड पोर्शन होगा, एक बॉडी पोर्शन होगा। पहले हेड डिफाइन करेंगे फिर बॉडी, क्योंकि पहले सर आता है फिर हमारे पैर आते हैं, तो हेड वाले को पहले करेंगे फिर बॉडी वाले को। हेड में क्या लिखते हैं, हेड में केवल टाइटल लिखते हैं। जो यहाँ पे लिखा रहेगा वो चीजें हेड में डिफाइन होंगी और जो चीजें बीच में होगा वो बॉडी के अंदर डिफाइन होंगी। ठीक है, हमेशा ये लाइन फिक्स होगी कि ये इतना हमको लिखना ही लिखना है, HTML हेड फिर टाइटल। जो टाइटल देना वो नाम लिखेंगे, उसके बाद टाइटल क्लोज करेंगे, फिर हेड को क्लोज कर देंगे। बात क्लियर हो गया। उसके बाद बॉडी स्टार्ट करेंगे, ये बॉडी ओपन हुआ है, ये बॉडी क्लोज हुआ है। जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक हम लोग क्लोज नहीं करते हैं। बात कुछ समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसमें और कुछ चीजों को सीखते हैं। कहीं पे भी अगर न्यू लाइन अगर क्रिएट करना है तो हम लोग ऑटोमेटिकली नहीं क्रिएट होता, उसके लिए एक टैग लगाना पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं BR टैग। क्या कहेंगे, BR। आज मैंने बस केवल एग्जांपल आपको दिखाने के लिए किया है। कल हम लोग इसी चीज को पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग रन करके देखेंगे कि कैसे आखिर ये आउटपुट आ रहा है, कैसे ये चीजें बनती हैं, कैसे नहीं बनती हैं। कहने का मतलब है ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जब हम लोग एक बार रन करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। कल मैं इसको रन करा के आपको पूरा प्रोग्राम दिखाऊंगा कि आखिर ये कैसे सेव हो रहा है, कैसे आउटपुट दिख रहा है, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। बात क्लियर हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको। अब यहाँ पे हमको एक चीज़ ये ध्यान में रखना है, हमने कहा कि HTML जो चीज़ ओपन हो रहा है वो चीज़ क्लोज हो रहा है। अगर वो पेयर्ड है तो उसे क्लोज करना अनिवार्य है, अगर नहीं क्लोज करेंगे तो वो आगे प्रोग्राम बनाता चला जाएगा और प्रोग्रामिंग आगे बढ़ती चली जाएगी। बात क्लियर हो गया। अब जैसे देखते हैं इसी के अंतर्गत जब ये कोड हम लोग लिख देंगे, लिखने के बाद इसे क्या करेंगे, सेव करेंगे। इसे क्या करेंगे, सेव करेंगे। मान लीजिए इसे हमने अमित नाम से सेव किया। जैसे अमित नाम से सेव कर देंगे, जब ये सेव हो जाएगा, सेव होने के बाद हमारा दूसरा काम क्या होगा, इसी फाइल को ओपन करना जहां पे ये सेव किया है। जैसे ओपन करेंगे ये रन कर जाएगा और रन करने के बाद आउटपुट हमको कुछ इस टाइप से दिखाई पड़ेगा। बात क्लियर हो गया, ठीक है। तो कुछ मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत आपके दिमाग में आया होगा कि क्या चीजें कैसे हैं, क्या चीजें कैसे नहीं है। एक बार मैं पुनः रिकॉल करता हूं शुरू से जो मैं पढ़ाया हूं। मैंने आपको बताया शुरू में कि हमारा HTML एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। आगे अभी मैंने इसमें बहुत कुछ छोड़ा हुआ है कि आखिर ये कैसे लिखा जाता है, कैसे नहीं। बस थोड़ा सा ओवरव्यू सुनिएगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर बात किया जाए, मैंने कहा HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसकी मदद से हम लोग वेब पेज क्रिएट करते हैं। और जब वेब पेज क्रिएट हो जाता है तो वेब पेज की हेल्प से हम लोग वेबसाइट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, वेबसाइट। कहने का मतलब वेबसाइट बनाने में मदद करता है। ऐसा नहीं कि वेबसाइट बनाने के लिए केवल HTML से वेबसाइट बन जाएगी, नहीं, और भी कई सारी लैंग्वेज का उपयोग लगेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग के तौर पे हम लोग बेसिक सीख रहे हैं तो HTML से हम वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जब वेब पेज क्रिएट होगा तो वेब पेज से रिलेटेड कुछ छोटा छोटा पॉइंट भी ध्यान में रखना। वेब पेज किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे वेब पेज ऐसा चीज होता है जिसपे हम लोग अपना पूरा इंफॉर्मेशन रखते हैं। वो इंफॉर्मेशन के तौर पे कुछ भी हो सकता है, चाहे इमेज हो सकता है, चाहे टेक्स्ट मटेरियल हो सकते हैं, या फिर अगर देखा जाए
तो आपके ऑडियोज हो सकते हैं, वीडियोज हो सकते हैं, या कोई ग्राफिक्स होता है, एनिमेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सब के सब हमारे क्या कहलाते हैं, इन्हीं सब का कलेक्शन अगर बना लेते हैं तो हमारे वेब पेज बन जाते हैं। अब जब वेब पेज बन गया तो इन्हीं वेब पेज को अगर देखा जाए, अगर हम इन्हीं वेब पेज का कलेक्शन बना लेते हैं, कई सारे वेब पेज को एक साथ कर लेते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा क्या, वेबसाइट बन जाएगी। ठीक है, वेबसाइट जब बन गया तो वेबसाइट बनने के बाद हमने कहा वेबसाइट को रन कराने के लिए हमको ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर किसे कहते हैं, तो मैंने एक लाइन में बताया कि वेब ब्राउजर क्या करते हैं, हमारे वेबसाइट को नेविगेट करने के काम में आते हैं या वेबसाइट को चलाने के काम में आते हैं। वेबसाइट क्या करते हैं, चलाते हैं। जब वेबसाइट चलाना होगा तो हम लोग वेब ब्राउजर का प्रयोग करेंगे। अच्छा, उस वेब ब्राउजर को जब ओपन कर लेते हैं तो उसमें हम लोगों को कुछ अपना इंफॉर्मेशन सर्च करना पड़ता है। जैसे कोई वेबसाइट डाल के सर्च करनी है तो जिस भी ब्लॉक में हम लोग डाल के सर्च करते हैं उस ब्लॉक को हम लोग सर्च इंजन बोलते हैं। और उस सर्च इंजन के लिए अगर देखा जाए तो कोई ना कोई सर्च इंजन आप में हर एक में इनबिल्ड रहता है पहले से, या फिर हम अलग से भी सर्च इंजन कोई भी डाल के सर्च करते हैं, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, या फिर कह सकते हैं कि हमारा डक-डक-गो हो गया। ये सब के सब क्या है, हमारे सर्च इंजन होते हैं। ठीक है, वेब ब्राउजर के तौर पे देखा जाए जैसे मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, यूसी मिनी हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया, ये सब क्या है, हमारे वेब ब्राउजर होते हैं। बात कुछ क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज यहां पे ध्यान में रखना है, जब भी प्रोग्राम कोई HTML का बनेगा तो HTML हमारा केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज होता है। अभी मैंने आज HTML के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताया, बस मैं ये बताना चाह रहा था कि आखिर ये कैसे बनते हैं। तो अगर बात किया जाए HTML का, इस HTML का, तो ये HTML देखा जाए ये केस सेंसिटिव होता है। ये क्या होता है, केस इनसेंसिटिव होता है। ये केस इनसेंसिटिव का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई चीज लिखेंगे, चाहे वो कैपिटल लिखें HTML, चाहे ऐसे लिखें, चाहे वो चीज हम ऐसे लिखें, ठीक है, चाहे हम वो चीज कुछ इस फॉर्मेट में लिखें, चाहे वो चीज हम इस फॉर्मेट में लिखें, HTML ऐसे लिखें। कहने का मतलब चाहे कैपिटल लिखें, चाहे स्मॉल लिखें, चाहे कैपिटल स्मॉल का कॉम्बिनेशन लगे, सब का सब वैलिड होता है, सब का सब सही होता है। स्मॉल और कैपिटल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यही केस सेंसिटिव होता तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे स्मॉल कैपिटल का फर्क पड़ता। अगर स्मॉल कहता तो आपको स्मॉल में ही लिखना पड़ता, कैपिटल नहीं। अगर कैपिटल लिखते तो एरर जनरेट हो जाता। यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हम लोगों के पास HTML जो है ये केस इनसेंसिटिव है, अर्थात आप चाहे कैपिटल लिखें, चाहे स्मॉल लिखें, चाहे दोनों कॉम्बिनेशन करके लिखें, कुछ भी लिखेंगे वो वर्क करेगा, बस वो शब्द होने चाहिए। बात क्लियर है। इसमें पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना हम लोगों को है ऐसे 10 से 15 आपके कीवर्ड को पढ़नी है, 10 से 15 टैग के बारे में पढ़ना है। यही 10-15 टैग अगर आप पढ़ लेंगे आपका पूरा का पूरा HTML क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे कैसे क्या क्या यूज होता है। ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि एग्जांपल से मैं बताऊं, मैं आपको यहाँ पे एक एक के बारे में बता रहा हूँ, एक एक के बारे में बता रहा हूँ कि जितने टैग हैं, जब एक बार टैग के बारे में हमको जानकारी हो जाएगी, एट्रीब्यूट के बारे में जानकारी हो जाएगी, उसके बाद जब हम इस पे अगर अपना पूरा काम करेंगे तो हमको ये तुरंत समझ में आएगा क्या चीज़ें कैसे हैं, क्या चीज़ें कैसे नहीं है। जैसे अगर बात किया जाए कि मान लीजिए कि हमने पूरा टैग पढ़ा दिया, तब आपको पता होगा कि जैसे हमको वेब पेज कोई मिलेगा तो वो वेब पेज हमारा कैसे बना होगा, वो चीज़ें हम बनाने का प्रयास कर पाएंगे कि आखिर उसमें कौन कौन से टैग की मदद से कैसे बनता है। जैसे आपको मान लीजिए आगे मैं टैग पढ़ाऊंगा, एक मार्क्यू टैग होता है। अभी ऐसे मार्क्यू टैग नहीं समझ में आ रहा है। जैसे हम sarkariresult.com जब ओपन करते हैं तो देखते होंगे ऊपर की 2-3 लाइनें ऐसे ऐसे मूव करती हैं। वो लाइनों को अगर देखा जाए, अगर हमको मूव कराना है तो कैसे मूव कराते हैं, मार्क्यू टैग की मदद से। हमको पहले से नहीं पता था लेकिन बाद में पता चल गया, तो अब हम मार्क्यू लगाकर प्रयोग करेंगे। तो ऐसे मेरा कहने का मतलब है कि मैंने आज आपको एक ओवरव्यू बस दिया है, पूरी तरीके से इसको पढ़ाया नहीं है, बस केवल इतना बताया है कि HTML में प्रोग्रामिंग कैसे होती है, HTML का प्रयोग कहाँ पे होता है, और HTML में कुछ छोटे छोटे पॉइंट जैसे वेब ब्राउजर क्या होते हैं, जैसे सर्च इंजन क्या होते हैं, जैसे आपकी वेबसाइट क्या होती है और वेब पेज क्या होते हैं, इन सब पे चर्चा मैंने कर दिया। ठीक है,
दोस्तों आज के लिए हम लोग इसमें इतना ही रखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे इसमें पढ़ेंगे। और मैं बता दूं आपको कि क्लासेस के तौर पे मैं आज भी आपका क्लास लाइव नहीं ले पाया, मैं क्लास लाइव ले लूंगा कल से, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का इशू हो रहा था, इसलिए क्लास नहीं ले मिल रहा था। मैंने आपको पहले ही बता रखा था, इधर 2 दिन से एग्जाम था ओ लेवल का, इसमें थोड़ा सा बिजी होने के कारण आपका नहीं हो पाया। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो अभी यहाँ पे आपके जो एग्जाम हुए हैं, जो पैटर्न पे हुए हैं एग्जाम, अभी आप देखे होंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन सब के सब आपके गेस्ट पेपर, और अगर देखा जाए तो जो आपको बताए गए थे वहीं से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो दोस्तों बस आप ईमानदारी से क्लास करते रहें और पढ़ते रहें, हम लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर हो जाएगा और कोई भी डाउट नहीं होगा। ये अभी मैंने आज फास्ट आपको ओवरव्यू दिया है, इसलिए थोड़ा सा तेज मैंने पढ़ाया है। बाकी जब हम लोग ये लाइव क्लास रहेगी तो हम लोग धीरे धीरे इस चीज को पढ़ेंगे, कवर करेंगे। बात क्लियर दोस्तों? अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और जो लोग भी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पे या एप्लीकेशन पे ये वीडियोस मिल जाएंगे और वहां से भी आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।